जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं और बदले में कुछ नहीं सुनते। स्वर्ग मौन प्रतीत होता है और संदेह घर कर जाता है। क्या परमेश्वर सुन रहे हैं? हम पूछते हैं। शत्रु चाहता है कि आप विश्वास करें कि मौन का अर्थ अनुपस्थिति है, लेकिन ये झूठ है। परमेश्वर आपको अनदेखा नहीं कर रहा है। वो उन तरीकों से कार्य कर रहा है जो आप देख सकते हैं, उससे परे है। उस किसान के बारे में सोए जो हफ्तों तक मिट्टी में बीज बोता है, कुछ भी नहीं होता। वो जमीन को सींचता है, लेकिन फिर भी कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिखता। सतह के नीचे जड़ें बन रही है, जीवन आकार ले रहा है और जल्द ही पौधा फूट पड़ेगा। परमेश्वर इसी तरह कार्य करता है, सिर्फ इसलिए कि आपको तुरंत उत्तर नहीं दिखता। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं आ रहा। बाइबल कहती है इससे पहले कि वे पुकारे मैं उत्तर दूंगा। जब वे अभी भी बोल रहे होंगे मैं सुनूंगा। आप देखिए कि परमेश्वर सुनना तब शुरू नहीं करता जब आप प्रार्थना करते हैं। वो तो आपके जीवन के हर पल में बुना हुआ है। इसलिए हार मत मानो, प्रार्थना करना बंद मत करो। भरोसा रखो, क्योंकि जो परमेश्वर सुनता है वही परमेश्वर अपने सही समय पर उत्तर भी देता है। बहुत से लोग उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर बिजली के दर्शन या नाटकीय संकेतों के माध्यम से भव्य और अचूक तरीकों से बात करेगा, लेकिन परमेश्वर अक्सर एक अलग तरीका चुनता है। वो एक शांत छोटी आवाज में बोलता है, आपके दिल की गहराई में जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं और अचानक कुछ सही करने की इच्छा महसूस करते हैं, पाप से दूर हो जाते हैं या विश्वास का एक कदम उठाते हैं, तो वो परमेश्वर आपसे बात कर रहा होता है। पुराने समय के नबी एलिय्याह के बारे में सोए। वो पहाड़ पर खड़ा था, परमेश्वर की प्रतीक्षा कर रहा था। एक तेज हवा आई, लेकिन परमेश्वर हवा में नहीं था। एक भूकंप ने जमीन को हिला दिया, लेकिन परमेश्वर भूकंप में नहीं था। एक आग भड़क उठी, लेकिन परमेश्वर आग में नहीं था। फिर जब सारा शोर गुजर गया तो एक धीमी फुसफुसाहट आई और वो परमेश्वर था। हम में से बहुत से लोग परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचान पाते, क्योंकि हम कुछ जोर से सुनने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, जब वास्तव में परमेश्वर अक्सर धीरे से बोलते हैं। वो कोमल विश्वास जो आप अपने दिल में महसूस करते हैं, वो भावना जो आपको माफ करने के लिए कहती है, कड़वाहट को दूर करने के लिए, एक पाप को स्वीकार करने के लिए। जब आप संदेह करना चाहते हैं तो भरोसा करने के लिए वो उसकी आवाज है। अगर आपने कभी किसी निर्णय के बारे में प्रार्थना की है और एक विकल्प के बारे में एक शांति और दूसरे के बारे में बेचैनी महसूस की है, तो यही परमेश्वर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। क्या आप कभी कुछ गलत करने वाले थे और अचानक महसूस किया कि एक अदृश्य शक्ति आपको पीछे खींच रही है? यही परमेश्वर आपकी रक्षा कर रहे हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से उत्तर की अपेक्षा करें, लेकिन सुनने के लिए तैयार रहें, ना केवल अपने कानों से बल्कि अपने दिल से भी। उनकी आवाज हमेशा ऊंची नहीं होती है, लेकिन ये हमेशा उन लोगों के लिए स्पष्ट होती है जो उन्हें ढूंढते हैं। अपना दिल खुला रखें, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो वो आपका मार्गदर्शन करने के लिए बोलते हैं, आपको मजबूत करने के लिए और आपको अपने करीब लाने के लिए। जीवन में ऐसे समय आते हैं जब आप प्रार्थना करते हैं और ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा। आप परमेश्वर से प्रावधान के लिए, मदद के लिए, दिशा निर्देश मांगते हैं और फिर भी हर दरवाजा बंद लगता है। आप आश्चर्य करने लगते हैं कि क्या परमेश्वर सुन भी रहे हैं, लेकिन फिर अचानक कहीं से एक दरवाजा खुल जाता है, एक अवसर प्रकट होता है, सपना जिसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता था, और एक पल में जेल के दरवाजे खुल गए। यूसुफ एक कैदी से एक ही दिन में मिस्र का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। परमेश्वर इसी तरह काम करते हैं। हो सकता है कि वो आपकी टाइमलाइन पर जवाब ना दे, लेकिन जब वो चलते हैं तो वो अचानक चलते हैं। जब आप अटके हुए महसूस करते हैं तो हार ना माने, प्रार्थना करते रहें, भरोसा रखें, क्योंकि जब आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, तब परमेश्वर आपकी कल्पना से भी बड़ी चीज तैयार कर रहे होते हैं। जिस नौकरी के लिए आपने प्रार्थना की थी, जिस रिश्ते की आपने आशा की थी, जिस सफलता के लिए आप तरस रहे थे,
परमेश्वर सही दरवाजा खोलने का सही समय जानते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं तो कोई भी उसे बंद नहीं कर सकता। यदि आप प्रतीक्षा के मौसम में हैं, तो याद रखें, आज बंद दरवाजा का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर सुन नहीं रहे। इसका मतलब है कि वो अपने सही समय में खोलने के लिए सही दरवाजा तैयार कर रहे हैं। वफादार बने रहे, क्योंकि आपकी सफलता आ रही है। जीवन तूफानों से भरा है। किसी ना किसी बिंदु पर हम सभी उन परीक्षणों का सामना करते हैं जो हमें हमारे मूल तक हिला देते हैं। हानि, बीमारी, विश्वासघात, वित्तीय संघर्ष, उन क्षणों में जब प्राकृतिक में कोई अर्थ नहीं दिखता। एक शांति आपकी आत्मा में बस जाती है, तब भी जब आपके चारों ओर तूफान चल रहा हो। एक शांति जो फुसफुसाती है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है, भरोसा करते रहो। यीशु के बारे में सोचो, जो अपने शिष्यों के साथ नाव पर थे। एक भयंकर तूफान उठा, हवा से लहरें टकराने लगी, उनकी नाव पानी से भरने लगी। शिष्य घबरा गए, उन्हें लगा कि वे मरने वाले हैं। लेकिन यीशु कहां थे? सो रहे थे, तूफान के बीच में आराम कर रहे थे। और जब उन्होंने उन्हें जगाया तो उन्होंने बस शांति से कहा, शांत रहो, और तुरंत तूफान शांत हो गया। वही यीशु आज आपके साथ है। कभी कभी वो आपके चारों ओर के तूफान को शांत करते हैं, लेकिन कभी कभी वो आपके भीतर के तूफान को शांत करते हैं। आप अभी भी संघर्षों का सामना कर सकते हैं, लेकिन चिंता भय ये नहीं था कि डर चिंता आपके दिल पर अपनी पकड़ खो देते हैं। इसी तरह आप जानते हैं कि परमेश्वर सुन रहे हैं, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तो वे आपको अलौकिक शांति देते हैं, जो आपको सबसे अंधेरी घाटियों से भी निकाल कर ले जाती है। यदि आप कभी किसी संकट में रहे हैं और एक अक्षणीय शांति महसूस की है, यदि आपने कभी परेशानी का सामना किया है, फिर भी किसी तरह गहराई से जानते हैं कि उसकी आवाज कह रही है कि मैं यहां हूं। क्या आप कभी किसी उत्तर के लिए प्रार्थना करते हुए संघर्ष कर रहे हैं, और फिर कहीं से एक बाइबल छंद आपकी स्थिति के लिए बिल्कुल सही बोलती है? आप परमेश्वर का वचन खोलते हैं और वहां वह प्रोत्साहन, सुधार व दिशा है जिसकी आपको सही समय पर आवश्यकता थी। ये संयोग से नहीं है, ये परमेश्वर सुन रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। परमेश्वर का वचन जीवित है। ये सिर्फ कहानियों से भरी एक प्राचीन पुस्तक नहीं है, ये परमेश्वर की सांस है जो सीधे हमारे दिलों से बोलती है। इब्रानियों 4:2.1 कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और सक्रिय है, किसी भी दो धारी तलवार से भी अधिक तेज है। इसका मतलब है कि शास्त्र में भ्रम को काटने की शक्ति है, ताकि अंधेरे में रोशनी ला सके जो परमेश्वर पहले से ही आपके दिल में फुसफुसा रहे हैं। उन समयों के बारे में सोए जब आपने परमेश्वर से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की है, और फिर आप एक उपदेश सुनते हैं जो सीधे आपकी स्थिति के लिए बोलता है। मत्ती 4:4 में लिखा गया है, यदि यीशु ने स्वयं परमेश्वर के वचन को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है, तो हमें इसकी कितनी अधिक आवश्यकता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो अपनी बाइबल को खुला रखें, क्योंकि परमेश्वर के बोलने का सबसे स्पष्ट तरीका उनके वचन के माध्यम से है। जिस उत्तर की आप तलाश कर रहे हैं वो पहले से ही लिखा हुआ हो सकता है कि आप उसे खोज सकें। जब कोई पद सबसे अलग हो, जब कोई अंश शांति लाता है, जब कोई वादा आपको आशा देता है, तो जान ले कि परमेश्वर सुन रहा है और वह अपने वचन के माध्यम से आपसे बात कर रहा है। क्या आप कभी किसी ऐसी चीज के बारे में प्रार्थना कर रहे हैं जिसके बारे में आप अनिश्चित हैं कि क्या करें? और फिर कोई व्यक्ति, शायद आपका मित्र, पादरी या यहां तक कि कोई अजनबी भी कुछ ऐसा कहता है जो सीधे आपकी स्थिति से संबंधित है। आपने उन्हें नहीं बताया कि आप किस स्थिति से गुजर रहे थे, फिर भी उनके शब्द बिल्कुल वही थे जो आपको सुनने की आवश्यकता थी। ये भाग्य नहीं है, ये परमेश्वर है जो दूसरों के माध्यम से सुन रहा है और जवाब दे रहा है। परमेश्वर अक्सर लोगों को बाइबल में अपने संदेशवाहक के रूप में उपयोग करता है। उसने भविष्यत्व वक्ताओं, शिष्यों और साधारण पुरुषों और महिलाओं को सत्य बोलने के लिए भेजा।
निर्गमन में प्रोत्साहन और चेतावनी। जब मूसा ने खुद पर संदेह किया, परमेश्वर ने हारून को उसकी आवाज बनने के लिए भेजा। जब दाऊद संघर्ष कर रहा था, परमेश्वर ने नबी नाथन को उसे सही करने के लिए भेजा। जब पौलुस अंधा और असहाय था, परमेश्वर ने उसे चंगा करने के लिए अनन्यास को भेजा। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और लोगों को सही दिशा में भेजता है, हमें मार्गदर्शन देने और यहां तक कि हमें चुनौती देने में मदद करने के लिए। कितनी बार आप हार मानने की कगार पर थे और फिर कोई फोन करता है या संदेश भेजता है कि मैं बस आपके बारे में सोच रहा था, या परमेश्वर ने आपको मेरे दिल में डाल दिया है। कितनी बार आपने परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगा है और फिर एक धर्मोपदेश, एक वार्तालाप या यहां तक कि एक गुजरती टिप्पणी से अप्रत्याशित सलाह प्राप्त हुई है। ये संयोग से नहीं हुई है, ये दिव्य आयोजन है। परमेश्वर सुनते हैं और जब वे आपको संघर्ष करते हुए देखते हैं तो वे आपको प्रोत्साहित करने के लिए अपने लोगों को भेजते हैं। कभी कभी ये एक संरक्षक के माध्यम से होता है जो ज्ञान प्रदान करता है। कभी कभी ये एक बच्चे के माध्यम से होता है जिसके मासूम शब्द आपको विश्वास की याद दिलाते हैं। कभी कभी ये एक अजनबी के माध्यम से होता है जिसकी गवाही आपके अपने संघर्षों को दर्शाती है और आपको आशा देती है। अगली बार जब कोई आपके जीवन में इस तरह से बोलता है जो यादृच्छिक होने के लिए बहुत सही लगता है, तो ध्यान दे, ये सिर्फ परमेश्वर हो सकता है जो उनके माध्यम से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है। वो आपको सुनता है और कभी कभी राहत की भावना, भले ही आप समझा ना सके कि ऐसा क्यों है। ये मनोवैज्ञानिक नहीं है, ये अलौकिक है, अर्थात परमेश्वर सुन रहा है और प्रतिक्रिया दे रहा है। यीशु ने मत्ती 11 से 28 में कहा, हे सब थके हुए और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें विश्राम दे सकता हूं या यदि तुम काफी प्रार्थना करोगे तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। नहीं, उन्होंने अपने पास आने वालों को विश्राम का वादा किया है। इसका मतलब है कि जब आप प्रार्थना में अपना बोझ उनके चरणों में रखते हैं तो वो आपकी सुनते हैं और इसके बारे में कुछ करते हैं। बाइबल में हन्ना के बारे में सोचें। वो बांझ थी, टूटी हुई थी और साल दर साल उसका उपहास किया जाता था। वो एक बच्चे के लिए हताश होकर परमेश्वर को पुकारती रही। एक दिन वो रोती हुई मंदिर में गई और इतनी तीव्रता से प्रार्थना की कि पुजारी ने सोचा कि वो नशे में है। लेकिन जब उसने परमेश्वर को अपनी आत्मा उड़ेल दी तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। परमेश्वर न केवल आपकी प्रार्थना सुनते हैं बल्कि आपके लिए बोझ भी उठाते हैं। दुश्मन चाहता है कि आप विश्वास करें कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन यदि आप प्रार्थना से हल्का महसूस करते हुए दूर जाते हैं तो ये परमेश्वर का ये कहने का शांत तरीका है कि मुझे ये मिल गया है। इसलिए अगली बार जब आप चिंता से भारी महसूस करें तो उसे उनके पास ले आए। हो सकता है कि आपको तुरंत उत्तर ना मिले, लेकिन आप अंतर महसूस करेंगे, क्योंकि जो परमेश्वर सुनते हैं वही परमेश्वर आपके बोझ भी उठाते हैं। आपको उन्हें पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं है, उनके पास पहले से ही है। जीवन में हमारे सामने ऐसी चुनौतियां आती है जो अचल पहाड़ों की तरह लगती है। शायद ये काम पर एक स्थिति है, एक पारिवारिक संघर्ष है या एक व्यक्तिगत सपना है जो पहुंचने के लिए बहुत दूर लगता है। हम सभी के पास ऐसे समय होते हैं जब हम आगे की बाधाओं को देखते हैं और सोचते हैं कि इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि परमेश्वर सुनते हैं, कुछ भी उनकी पहुंच से परे नहीं है। इस बारे में सोए कि कैसे चीजें अक्सर तब बदल जाती है जब हम कम से कम इसकी उम्मीद करते हैं। हो सकता है कि आप महीनों से प्रार्थना कर रहे हो और बाधाएं अभी भी स्थिर लगती हो। फिर इसका भार कभी कम नहीं होगा। फिर बिना किसी चेतावनी के कोई व्यापारिक अवसर खुल जाता है या कोई आरण माफ कर दिया जाता है जो कभी एक अछूता पहाड़ लगता था, अचानक एक गति अवरोधक बन जाता है। या एक ऐसे रिश्ते की कल्पना करें जो आपके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद गलतफहमी से भरा हुआ है। इसे सुधारना असंभव लगता है,
लेकिन फिर दयालुता के एक अप्रत्याशित कार्य या हृदय के एक साधारण परिवर्तन के माध्यम से जो असंभव प्रतीत होता है, अंतर कम होने लगता है। ये एक त्वरित समाधान नहीं है, लेकिन बदलाव वास्तविक है। ये क्षण संकेत है कि परमेश्वर कार्य पर है, परिस्थितियों को बदल रहा है जिन्हें आप सुधार से परे समझते थे। वो सुनता है और बाधाओं को उन तरीकों से हटाता है जो अक्सर हमें आश्चर्यचकित करते हैं। आप इसे तुरंत नहीं देख सकते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे परमेश्वर पहले से ही एक रास्ता बनाने के लिए काम कर रहा है। भले ही ये असंभव लगे, प्रार्थना करते रहें, भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर के साथ कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती। पता नहीं कि ये कहां से आया है, लेकिन ये आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। वो ताकत आपकी प्रार्थना के लिए परमेश्वर की प्रतिक्रिया है। ये ताकत आपकी अपनी इच्छा शक्ति या सहन शक्ति से नहीं आती है। ये एक अलौकिक ताकत है जो आपको तब चलते रहने में सक्षम बनाती है जब आपका हर हिस्सा हार मानना चाहता है। प्रेरित पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 12:9 में इसके बारे में बात की थी, जब उसने कहा था, परंतु उसने मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं अपनी निर्बलताओं पर और भी अधिक आनंद से घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाई रहे। परमेश्वर की सामर्थ्य हमारी सामर्थ्य के क्षणों में प्रकट नहीं होती, ये हमारी कमजोरी में प्रकट होती है। जब हम ये स्वीकार करने के लिए पर्याप्त विनम्र होते हैं कि हम इसे अकेले नहीं कर सकते। उस समय की कल्पना करें जब आपको लगा कि आप हार मान रहे हैं, शायद किसी नुकसान, स्वास्थ्य समस्या या व्यक्तिगत विफलता का सामना कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह भारी बाधाओं के बावजूद आप चलते रहें। क्षमा करने या दृढ़ रहने की क्षमता जिसे आप समझा नहीं सकते, यही वो शक्ति है जो परमेश्वर हमारी कमजोरी के क्षणों में प्रदान करता है। ये कहने का उनका तरीका है कि मैं आपकी पुकार सुनता हूं और मैं आपको आगे बढ़ते रहने के लिए सशक्त बना रहा हूं। इसकी सुंदरता यह है कि ये ऐसी चीज नहीं है जिसे आप योजना बना सकते हैं या बना सकते हैं। ये एक ईश्वरीय उपहार है और ये सबसे अधिक तब स्पष्ट होता है जब आप अपने सबसे निचले स्तर पर होते हैं। इसलिए जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो निराश ना हो। अक्सर यही वो क्षण होता है जब परमेश्वर की शक्ति आपके भीतर जागती है। भरोसा बनाए रखें, क्योंकि वो आपको तब भी खड़े रहने की क्षमता दे रहा है जब आपको नहीं लगता कि आप ऐसा कर सकते हैं। सबसे गहन तरीकों में से एक है जिससे हम जानते हैं कि परमेश्वर सुन रहा है, जब हमारे दिल की इच्छाएं उसकी इच्छा के साथ संरेखित होने लगती है। हम अक्सर विशिष्ट खोजों के साथ प्रार्थना करते हैं और अपने जीवन में परमेश्वर से हस्तक्षेप करने के लिए कहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उसके करीब आते हैं, हम कुछ उल्लेखनीय चीजों को नोटिस करना शुरू करते हैं। आप सफलता देखना चाहते हैं, धन या व्यक्तिगत को पहचानते हैं, लेकिन जैसे ही आप विश्वास में चलते रहते हैं और ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं, आपकी प्राथमिकताएं बदलने लगती है। आप शांति, प्रेम, दया और दूसरों की सेवा करने की क्षमता की इच्छा करने लगते हैं। जो चीजें आप कभी चाहते थे वे अब कम पूरी होने लगती है और आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य के साथ जुड़ने में खुशी पाना शुरू करते हैं। ये आपके व्यक्तिगत सपनों को खोने के बारे में नहीं है, ये उद्देश्य की एक गहरी भावना की खोज के बारे में है। भजन 27:4 कहता है, प्रभु में आनंद लो और वो तुम्हें अपने दिल की इच्छाएं देगा। जब आप उसमें आनंद लेते हैं, जब आप उसे अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं, तो आपकी इच्छाएं स्वाभाविक रूप से उसकी इच्छा को प्रतिबिंबित करना शुरू कर देती है। आपकी प्रार्थनाओं के लिए परमेश्वर की प्रतिक्रिया केवल आपको वो देने के बारे में नहीं है जो आप चाहते हैं, ये आपके दिल को वो चाहने के लिए आकार देने के बारे में। विश्वास, परस्पर सम्मान और प्रेम। इच्छाओं में ये बदलाव इस बात के संकेत है कि परमेश्वर आपको उस तरीके से उत्तर दे रहे हैं जो शायद आपके आरंभिक अनुरोध से मेल ना खाए, लेकिन आपकी कल्पना से कहीं बेहतर है। जब आपका हृदय परमेश्वर की इच्छा के लिए तरसने लगता है, तो आप जानते हैं
कि वो आपकी इच्छाओं को सुन रहे हैं और उन्हें अपनी उत्तम योजना के साथ संरेखित करने के लिए ढाल रहे हैं। वो सुन रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया में वह न केवल आपकी परिस्थितियों को बल्कि आपके हृदय को भी रूपांतरित करते हैं। जीवन में ऐसे अनगिनत समय आते हैं जब हम अपने आसपास के खतरे से अनजान होते हैं, फिर भी किसी तरह हम इससे सुरक्षित निकल जाते हैं। हो सकता है कि आप गाड़ी चला रहे हो और कुछ सेकंड के अंतर से दुर्घटना से बच गए हो, या आप किसी ऐसे निर्णय के कगार पर हो जो परेशानी का कारण बन सकता था, लेकिन किसी विचार या सलाह के शब्द ने आपको रुकने पर मजबूर कर दिया। ये क्षण परमेश्वर के अदृश्य हाथ है जो आपकी रक्षा कर रहे हैं। हम अक्सर उन क्षणों को हल्के में लेते हैं जब हम सुरक्षित महसूस करते हैं, इस बात से अनजान होते हैं कि परमेश्वर हमें उन अनगिनतों से नुकसान से बचाते हैं जिनसे हम अनजान होते हैं। हम अपनी प्रार्थनाओं में शांति, स्वास्थ्य या मार्गदर्शन मांग सकते हैं, लेकिन हम अक्सर सुरक्षा मांगना भूल जाते हैं। फिर भी बार बार परमेश्वर इन अनकही प्रार्थनाओं का उत्तर हमें उन खतरों से सुरक्षित रख कर देते हैं जिनके अस्तित्व के बारे में हम जानते भी नहीं हैं। डेनियल की कहानी के बारे में सोचें। शेर की मां से सजा के तौर पर उस गड्ढे में फेंक दिया गया था, फिर भी परमेश्वर ने शेरों के मुंह बंद कर दिए और डेनियल को नुकसान से बचाया। डेनियल ने परमेश्वर से शेरों को रोकने के लिए नहीं कहा, उसने बस परमेश्वर की सुरक्षा पर भरोसा किया और परमेश्वर की प्रतिक्रिया उनके द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा और उद्धार में स्पष्ट थी। इसी तरह हम कभी नहीं जान सकते कि परमेश्वर ने कितनी बार कुछ बुरा होने से रोकने के लिए कदम उठाया है। एक खतरनाक स्थिति हो सकती है, आपको एक विषाक्त रिश्ते से बचाया गया था जिसे आपने कभी खत्म नहीं किया, या एक बीमारी जो आपको विकसित नहीं हुई। ये सभी संकेत हैं कि परमेश्वर सुरक्षा के लिए आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं। कभी कभी सुरक्षा एक बंद दरवाजे की तरह लगती है। आप नौकरी, रिश्ते या स्थानांतरण के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, केवल असफलताओं, निराशाओं या देरी का सामना करने के लिए, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि वे बंद दरवाजे वास्तव में आपको किसी ऐसी चीज से बचाने का परमेश्वर का तरीका थे। केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से भी। यहां तक कि ऐसे समय में भी जब आप उसे नहीं देख पाते, वो हमेशा वहां होता है और आपको उन खतरों से बचाता है जिन्हें आप नहीं देख सकते। कभी कभी जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी समस्याओं के त्वरित समाधान या अपने संघर्षों के त्वरित समाधान की तलाश में होते हैं, लेकिन अक्सर हमारी प्रार्थनाओं के प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रिया हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक गहरी होती है। ये परिवर्तन के बारे में है। जब हम ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं तो हम परिवर्तन के लिए खुद को खोलते हैं और परमेश्वर उन तरीकों से काम करना शुरू कर देता है जो हमारे दिलों, दिमागों और यहाँ तक कि हमारे जीवन में स्थायी परिवर्तन की ओर ले जाते हैं। ये परिवर्तन अक्सर आता है दृष्टिकोण में बदलाव, चरित्र में परिवर्तन या परमेश्वर में गहरी आस्था के विकास के रूप में। किसी परिस्थिति के लिए एक साधारण प्रार्थना से शुरू होने वाली बात एक बहुत बड़े परिवर्तन की ओर ले जा सकती है, जो आपके सोचने और जीने के पूरे तरीके को प्रभावित करती है। परमेश्वर आपको सिर्फ उत्तर नहीं देना चाहता, वो आपको उस व्यक्ति के रूप में ढालना चाहता है जैसा उसने आपको बनाया है। प्रेरित पौलुस का उदाहरण ले। वो कभी शाऊल था, ईसाइयों का उत्पीड़क, प्रारंभिक कलीसिया के विनाश में गहराई से शामिल था, लेकिन जब दमिश्क के रास्ते पर उसका सामना यीशु से हुआ तो सब कुछ बदल गया। उसकी प्रार्थना से सिर्फ तत्काल उपचार या आराम ही नहीं मिला, बल्कि उसके हृदय, मस्तिष्क और जीवन में पूर्ण परिवर्तन हुआ। उस बिंदु से आगे पौलुस ईसाई धर्म के लिए सबसे शक्तिशाली आवाजों में से एक बन गया। मुक्ति के लिए उसकी प्रार्थना से सिर्फ अस्थायी राहत ही नहीं मिली, बल्कि इससे स्थायी परिवर्तन हुआ जिसने दुनिया को प्रभावित किया। इसी तरह जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें अंदर से बाहर तक बदलना शुरू कर देता है। हम जिन परिस्थितियों का सामना करते हैं वे तुरंत नहीं बदल सकती है, लेकिन प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर हमारी प्रतिक्रियाओं,
हमारे जवाबों और हमारे विश्वास को बदल देता है। हो सकता है कि आपने धैर्य के लिए प्रार्थना की हो और जबकि आपकी परिस्थितियां आसान नहीं हुई हो, आप पाते हैं कि अब आपके पास धैर्य की गहरी समझ है, अपनी चुनौतियों के बीच शांति और समझ। शायद आपने बुद्धि के लिए प्रार्थना की हो और आप ये देखना शुरू कर दें कि आप कठिन परिस्थितियों को अधिक स्पष्टता और अनुग्रह के साथ संभाल रहे हैं। ये परिवर्तन हमेशा शीघ्रता से नहीं होता है, लेकिन समय के साथ आप अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को देखेंगे। जैसे जैसे आप उन्हें खोजना जारी रखेंगे, आपकी प्रार्थनाएं अधिक गहरे और अधिक स्थायी परिवर्तन लाएंगी। ये एक स्पष्ट संकेत है कि परमेश्वर सुन रहे हैं, क्योंकि जब वे हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं तो वे केवल उसी क्षण उत्तर नहीं देते, वे प्रार्थना के माध्यम से हमें लंबे समय के लिए बदल देते हैं। परमेश्वर हमारे चरित्र को आकार देते हैं, हमारे मन को नवीनीकृत करते हैं और हमें उस व्यक्ति के अधिक समान बनने की ओर ले जाते हैं जिसे बनने के लिए उन्होंने हमें नियत किया है। कभी कभी प्राप्त करने के लिए सबसे कठिन प्रतिक्रिया बिल्कुल भी कोई उत्तर नहीं होती है। हम प्रार्थना करते हैं, हम मांगते हैं, हम खोजते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहे हैं। हम अनुत्तरित महसूस करते हैं और हम इस बात को नहीं समझ पाते कि क्यों, लेकिन परमेश्वर की चुप्पी भी एक उत्तर हो सकती है, क्योंकि वो जानता है कि समय सही नहीं है। हम ये नहीं समझते कि परमेश्वर की चुप्पी उसके प्रेमपूर्ण मार्गदर्शन का एक रूप हो सकती है। वो हमारी प्रार्थनाओं को अनदेखा नहीं कर रहा है, बल्कि वो हमें उस पर भरोसा करना सिखा रहा है, भले ही उत्तर उतनी जल्दी ना आए जितनी हम आशा करते हैं। गतसमनी के बगीचे में यीशु की कहानी ले। उन्होंने परमेश्वर से ईमानदारी से प्रार्थना की कि वो उस दुहक के प्याले को दूर कर दे जिसे वो सहने वाले थे, लेकिन परमेश्वर का उत्तर मौन था। उस मौन में यीशु ने अपने पिता की इच्छा पर पूरी तरह से भरोसा करना सीखा। उन्हें वो उत्तर नहीं मिला जो वो चाहते थे, लेकिन उन्हें एक ऐसी शांति मिली जो स्थिति से परे थी और उन्हें परमेश्वर की पूर्ण योजना के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित किया। इसी तरह हमारे जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जब परमेश्वर की चुप्पी एक प्रतिक्रिया होती है। ये उत्तर की अनुपस्थिति नहीं है, ये परमेश्वर का निमंत्रण है कि हम उसके समय पर भरोसा करें और उसकी शांति में विश्राम करें। जब आप प्रार्थना करते हैं और उत्तर तुरंत नहीं आता है तो निराश ना हो सकता है कि परमेश्वर आपको उसकी शांति में झुकना सिखा रहा हो, ये जानते हुए कि वो आपकी स्थिति का सर्वशक्तिमान है। ये शांति समस्या के समाधान में नहीं मिलती है, बल्कि इस भरोसे में मिलती है कि परमेश्वर हर समय आपके साथ है। ये सब मौन में भी होता है। अनुत्तरित प्रार्थनाएं पीड़ादायक लग सकती है, लेकिन अक्सर वे हमारे विश्वास में बढ़ने में परमेश्वर की ओर से हमारी सहायता करने का तरीका होती है। जब वो हमारी अपेक्षा के अनुसार उत्तर नहीं देता है तो वो हमारे हृदय को अधिक गहन और अधिक स्थायी शांति के लिए तैयार कर रहा होता है, जो केवल उस पर भरोसा करने से आती है। कभी कभी अनुत्तरित प्रार्थना में हमें जो शांति मिलती है वो सबसे बड़ा उपहार है जो वो हमें दे सकता है, क्योंकि ये हमें उसके साथ एक गहरे संबंध में ले जाता है। ऐसे क्षण आते हैं जब जीवन ठहरा हुआ लगता है और आप सोचते हैं कि क्या आप कभी आगे बढ़ पाएंगे। आप मार्गदर्शन के लिए, नई दिशा या दरवाजे खोलने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर अप्रत्याशित रूप से एक अवसर आता है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था। ऐसा लगता है कि ये एक दिव्य प्रावधान है, ये संयोग नहीं है, ये परमेश्वर है जो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन दरवाजों को खोल कर देता है जिनके अस्तित्व के बारे में आप जानते भी नहीं थे। जब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है तो वो केवल टूटे हुए को ठीक करके ही उत्तर नहीं देता है। कभी कभी ये एक संकेत होता है कि परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहा है और आपके जीवन की परिस्थितियों को इस तरह से व्यवस्थित कर रहा है जिसे आप अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। एस्थेर की कहानी पर विचार करें। वो एक यहूदी लड़की थी जो निर्वासन में रहती थी और महानता के लिए कोई स्पष्ट मार्ग नहीं था।
फिर भी अप्रत्याशित घटनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से उसे रानी बनने के लिए चुना गया, जबकि ये एक संयोग की तरह लग रहा था। हम जानते हैं कि ये परमेश्वर की कृपा थी। एक पल में जब उसने अपने कंधों पर दुनिया का वजन महसूस किया, परमेश्वर ने उसे अपने लोगों को बचाने के लिए सही समय पर सही जगह पर रखा। जब आप दिशा और खुले दरवाजों के लिए प्रार्थना करते हैं तो विश्वास करें कि परमेश्वर सुन रहा है। वो आपके आगे अवसरों को देखता है और वह उन्हें आपके जीवन में लाने का सही समय जानता है। हो सकता है कि आप इसे आते हुए हमेशा ना देख पाएं, लेकिन जब ये नए अवसर दिखाई देते हैं तो उन्हें अपनी प्रार्थनाओं के प्रत्यक्ष उत्तर के रूप में पहचानें। कभी कभी परमेश्वर का उत्तर आपकी वर्तमान स्थिति को बदलना नहीं होता है, बल्कि आपके जीवन में कुछ पूरी तरह से नया लाना होता है। आशा का उपहार, दिशा और उद्देश्य। अपने हृदय को खुला रखें और दरवाजे खुलने पर तैयार रहें। परमेश्वर न केवल प्रावधान के माध्यम से बल्कि आपके मार्ग में अप्रत्याशित अवसरों को रखकर प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। ऐसे क्षण जो आपको आपके जीवन के लिए उसकी इच्छा के करीब ले जाएंगे। सबसे शक्तिशाली संकेतों में से एक है कि परमेश्वर आपकी बात सुन रहा है। प्रार्थना तब होती है जब आप अपने जीवन में उद्देश्य और दिशा की एक गहरी भावना का अनुभव करते हैं। आप भटक रहे होंगे या अनिश्चित महसूस कर रहे होंगे कि आप कहां जा रहे हैं, लेकिन अचानक आपको स्पष्टता मिल जाती है। आप समझने लगते हैं कि परमेश्वर आपको क्या करने के लिए बुला रहा है और धुन छन जाती है। आप एक नए अर्थ की भावना महसूस करते हैं, जैसे कि आपके कदम अब एक उच्च उद्देश्य के साथ संरेखित है। उद्देश्य की ये भावना केवल सफलता प्राप्त करने या किसी विशिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के बारे में नहीं है। ये पहचानने के बारे में है कि आपके जीवन का एक गहरा महत्व है कि हर कार्य, हर क्षण और हर निर्णय परमेश्वर की आपके लिए एक बड़ी योजना का हिस्सा है। जब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है तो वो केवल तत्काल क्षण के लिए उत्तर प्रदान नहीं करता है। वो आपको आपकी सच्ची बुलाहट की ओर मार्गदर्शन करता है और आपको वो दिशा दिखाता है जिस पर आपको जाना है, भले ही ये तुरंत स्पष्ट ना हो। उदाहरण के लिए प्रेरित पौलुस का जीवन ले। यीशु से मिलने से पहले वो ईसाइयों का उत्पीड़क था। उसके पास कोई स्पष्ट दिशा नहीं थी, लेकिन मसीह के साथ उसकी मुलाकात के बाद उसका पूरा उद्देश्य पुनर्निर्देशित हो गया था और दुनिया के लिए उनका जीवन परमेश्वर की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण बन गया। और उनके उद्देश्य की भावना ने हमारे जीवन में उनके द्वारा किए गए हर काम को आकार दिया। परमेश्वर इस महान उद्देश्य की भावना को प्रकट करके हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। ये धीरे धीरे आ सकता है या ये प्रार्थना के एक क्षण में स्पष्टता की लहर की तरह आप पर प्रहार कर सकता है। ये जरूरी नहीं कि एक नाटकीय क्षण हो। ये अक्सर एक शांत आश्वासन होता है। आपकी आत्मा की गहराई में एक भावना होती है कि आप ठीक वही हैं जहां परमेश्वर चाहते हैं कि आप हो। वही करें जिसके लिए उन्होंने आपको बनाया है। जब आप अपने उद्देश्य को समझना शुरू करते हैं तो आपकी प्रार्थनाएं बदल जाती है। वे अब तत्काल जरूरतों या इच्छाओं के आसपास केंद्रित नहीं होती है, बल्कि बड़ी तस्वीर पर होती है। आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना, आपका हृदय उनकी इच्छा के साथ संरहित होता है और आप हर अवसर को देखना शुरू करते हैं। चुनौती और संबंध एक दिव्य डिजाइन के हिस्से के रूप में उद्देश्य की ये भावना हमारी प्रार्थनाओं के प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रियाएं हमारी तात्कालिक विनतियों से कहीं अधिक होती है। चाहे वो उन दरवाजों के माध्यम से हो जो तब खुल जाते हैं जब हम कम से कम उम्मीद करते हैं, या उद्देश्य की गहरी भावना जो हमारे जीवन को नया अर्थ देती है। उसकी उपस्थिति और हस्तक्षेप स्पष्ट है, जबकि हमें हमेशा वो उत्तर नहीं मिल सकता है जिसकी हम कल्पना करते हैं। परमेश्वर की सुनने की शक्ति हमेशा हमें आकार देने, हमारा मार्गदर्शन करने और हमारी रक्षा करने में लगी रहती है, जिसे हम हमेशा नहीं देख सकते। ये विश्वास योग्यता के इन क्षणों में होता है जब बाधाएं हट जाती है, जब हमारी इच्छाएं उसकी इच्छा के साथ संरेखित होती है, जब हम उसकी सुरक्षा
और शांति का अनुभव करते हैं, तब हम निश्चित हो सकते हैं कि परमेश्वर हमारी पुकार सुन रहा है और वो प्रेम, बुद्धि और अनुग्रह के साथ प्रतिक्रिया दे रहा है। इसीलिए जब आप प्रार्थना करना जारी रखते हैं और उसकी योजना पर भरोसा करते हैं, याद रखें कि परमेश्वर सुन रहा है और उसके उत्तर उन तरीकों से आएंगे जो आपके लिए सबसे अच्छे हैं। अपना हृदय खुला रखें, क्योंकि उसकी उपस्थिति हमेशा निकट है। वो आपको उस जीवन की ओर ले जाने के लिए तैयार है जिसे उसने आपके लिए नियत किया है।